भाई भाई का रिश्ता खास होता है। अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है। रामायण और महाभारत का उदाहरण देख लीजिए। जब भाई भाई लड़ते हैं तो कुल का नाश होता है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है परिवार, 4 भाई बहन और बूढ़ी माँ की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थी। उनके माँ बाप चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि वह बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घर में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उससे शादी के लिए कोई भी लड़की मिल नहीं रही थी और उनके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से भी बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी के बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा, कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उससे यही कहता था कि भाई, पहले मैं जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए भी कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ कहीं घूमने नहीं जा सकता। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कई ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वह हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उनकी बहन भी आ जाती है। उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उनके दोनों भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उनकी माँ ने भी उससे कहा कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, उसी हिसाब से बंटवारे के कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उसका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह जो हमारा मकान है यह मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं, और तुम हिस्से में क्या लोगे? तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा? गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत और क्या होगी। उसी वक्त उसका गंवार पति अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहुत से ऐसे प्यार से ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया।
अपने भाई को ऐसा करते उसके दूसरे भाइयों ने सोचा, कितना मूर्ख है, सिर्फ माँ को ही ले रहा है और कुछ नहीं। अच्छा है कि ये गंवार है, नहीं तो जायदाद का आधा हिस्सा उसे भी देना पड़ता। बंटवारे के बाद छोटे और बड़े भाइयों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बंटवारे से बेहद खुश थे, और उनकी बहन भी। लेकिन तभी उनकी माँ ने अपने बेटों को कुछ ऐसा बताया कि उनके तो होश ही उड़ गए। माँ ने कहा, मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, मेरे अनपढ़ बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, या फिर तुम लोग उसे कुछ नहीं दोगे। इसलिए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने उसके बारे में पहले ही वसीयत तैयार कर ली थी, जिसका हिस्सेदार सिर्फ हमारा गंवार बेटा ही रहेगा, कोई और नहीं। तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन हमारी 10 बीघे ज़मीन और बहुत ही बड़ा मकान दूसरे गांव में भी है, जो कि वह सिर्फ हमारे अनपढ़ बेटे का ही है। इतना सुनते ही दोनों बेटों के तो जैसे होश ही उड़ गए, और वह सोचने लगे, काश हम लोगों ने बंटवारे के बारे में जल्दबाजी ना की होती तो अच्छा होता। तभी माँ बोली, तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि इतनी बड़ी बात मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम लोगों से क्यों छिपाई, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता था कि तुम लोग बेचारे के साथ ऐसा ही करोगे। इसीलिए हमने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और हाँ बेटा, एक बात और, तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, और मैं बताने भी आ रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों से बोल रहे थे कि पिताजी तो चले गए, बूढ़ी माँ और अनपढ़ भाई और उसकी पत्नी का खर्चा कौन उठाएगा, और ये भी बोला था कि माँ से बंटवारे की बात करते हैं। बड़े बेटे, तुमने ये भी बोला था ना कि माँ की तो उम्र हो चुकी है और उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। और तुमने क्या बोला था छोटे बेटे? हाँ भैया, माँ को मैं भी नहीं रख पाऊँगा। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं कहीं भी रहूँ, लेकिन अपने अनपढ़ बेटे के साथ गलत नहीं होने दूँगी। इसीलिए मैंने बंटवारे में कुछ नहीं बोला। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा और बेटी कहते हुए। तुम्हारे पढ़े लिखे होने का भी क्या मतलब है? तुम लोगों से अच्छा तो मेरा ये अनपढ़ बेटा है, जो कि रिश्तों को समझता है और रिश्तेदारों को भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।